गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं बहुत सा वीडियो डाला हूँ, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लाइक और सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो मैं अब विड्थ के तरफ चलता हूँ। विड्थ जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। सर्किल कैसा होता है? साइकिल का पहिया देखा होगा। साइकिल का पहिया, सॉरी, गोल आकृति का होता है। मुझसे गोल नहीं बन रहा है। चलिए, तो ये हो गया साइकिल का पहिया हो गया। जब ये केंद्र से हम उस पहिए पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो मेरा त्रिज्या का काम करेगा। वो क्या होगा? त्रिज्या का काम करेगा। तो इसमें एक त्रिज्या हो गया, तो इसका मैं परिमाप निकालना चाहता हूं। तो वृत्त का परिमाप हो या परिधि, दोनों बराबर है। वृत्त का परिधि, परिधि बराबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। वृत्त आकृति का है, पाई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। दोस्तों, अगर इसी में अर्धवृत्त का परिधि अगर निकाल दूं तो अर्धवृत्त का परिधि तो आधा हो जाएगा। इसका आधा हो जाएगा। अच्छा चलिए छोड़िए, पहले इसका क्षेत्रफल मैं निकाल देता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मैं आगे गोलम बताया था। क्या बताया था? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी तरह मैं अर्धवृत्त के पास में अब जाता हूं। अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त, अर्धवृत्त को दोस्तों हम बोलते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल कैसा आकृति का होता है? ऐसा होता है, आधा वृत्त होता है। क्या होता है? आधा वृत्त होता है। देखिए यहां से आधा वृत्त, ये क्या होगा? यहाँ आर हो जाएगा, इधर भी आर हो जाएगा। एक केंद्र है 0 पर। तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त अर्धवृत्त की परिधि, दोस्तों अर्धवृत्त की परिधि अगर लेता हूं तो ये ध्यान देना कि आधा तो ये हो गया, तो ये पूरा का होता है 2 पाई आर, तो आधा का हो जाएगा पाई आर, इधर का हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 गो आर भी दिया हुआ है, तो इस दोनों आर को अगर जोड़ देता हूं तो आर जोड़ आर तो हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। अब 2 आर में से अगर आर कॉमन ले लेते हैं, आर यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा पाई प्लस 2, आइए आर हो जाएगा। ये क्या है? अर्धवृत्त का संपूर्ण परिधि समझिए। अब इसी में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी होता है दोस्तों। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधा का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें 2 से भागा दे देंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह का दोस्तों एक वलय होता है, आपने देखा होगा, एक बल्ला का आकृति जो होता है। क्या है? बल्ला का आकृति, या तो बैरिंग का देखा होगा आकृति, इसी आकृति का होता है। ये भाग में देखिए गोली भरा हुआ रहता है ना? यही है वलय। तो वलय में देखिए केंद्र से अगर लेके चलता हूं तो इसमें 2 गो देखिए त्रिज्या होगा। एक त्रिज्या यहां से यहां तक ले होगा,
जिसको हम बड़ी त्रिज्या के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ही क्या होगा, बड़ी त्रिज्या हो जाएगा। कैसे मैं दर्शाऊं, देखिए यहाँ से यहाँ को मैं दिखा देता हूँ बड़ी आर से, और देखिए एक त्रिज्या होगा, ये वाला त्रिज्या होगा दोस्तों, ये वाला, ये छोटका वृत्त के लिए हो जाएगा। जो छोटका वृत्त के लिए यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ से इतना दूरिया का ये छोटा आर हो जाएगा, छोटा आर हो जाएगा ये वाला। देखिए, अच्छा छोड़िए, यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा आर, ये वाला बड़ी त्रिज्या, तो ये बड़ी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ी आर हो जाएगा। तो ब्लैक को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक को रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक को रिंग बोलते हैं, RING, रिंग। तो ब्लैक का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ब्लैक का क्षेत्रफल, ये बल्ला आकृति का है तो इसमें 2 गो आर है, जैसे पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल में, तो इसमें 2 गो आर है, तो इसमें क्या करेंगे, वृत्ताकार के है तो पाई तो लगाएंगे ही, बशर्ते यहाँ 2 गो आर है तो क्या करेंगे, बड़ी आर स्क्वायर में से छोटी आर स्क्वायर को घटा देंगे, तो यही मेरा हो जाएगा ब्लैक का क्षेत्रफल हो जाएगा।